हेलो मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं वीपी गुप्ता आप सभी का अपने यूट्यूब फैमिली मैथ्स गाइड में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए हम लोग आज जो है सो नए शुरुआत करते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस मैंने पढ़ा था और उसका कंसेप्ट जाना था और उस पर आधारित हमने जो है सो प्रश्न किया था और उसको हम टाइम स्पीड डिस्टेंस की गहराई को समझने की कोशिश किए थे। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। उसके जो है आगे और क्या क्या कंसेप्ट है उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। किसमें? टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में। तो सबसे पहले आप लोगों को एक काम करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, उसके बाद शेयर कर दीजिए, उसके बाद नोटबुक और पेन लेके आराम से बैठ जाइए और उसके कंसेप्ट को और जो गहराई को यानी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की गहराई को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। उसके और जो है क्या क्या कंसेप्ट होते हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस क्या है? कुछ नहीं है, रेशियो है। अगर आपने रेशियो को समझ गए, उसमें क्वेश्चन में रेशियो लगाना अगर आप समझ गए तो समझिए टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस आपके लिए बिल्कुल आसान है। कुछ नहीं है, रेशियो वैसा है। उसके बाद ये हुआ कि अगर लाइन खींचने आ गया तब तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो गया। तो रेशियो भी क्या है? रेशियो में आपको लाइन खींचनी आनी चाहिए। किस प्रकार से कौन सी लाइन कहां पर खींचे, किसको किससे जो है मिलाए, कौन सी लाइन किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये सब समझने के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उस पर थोड़ा समय देना पड़ता है। तो हमें यहाँ पर थोड़ा समय देके आप अपने आप को इस तरह से मतलब कर लो कि हमें जो है ना इसके बाद हमें टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ये मैं लास्ट बार पढ़ रहा हूं और ये इस अगर माइंडसेट से पढ़ोगे ना तो आपको हर एक चीज समझ में आएगी। तो आइए हम लोग सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। उसमें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के बारे में और क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन और एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमने आपके सामने सीजीएल मेंस का, उसके ऊपर सीएचएसएल का जो भी आपके क्वेश्चन पूछे गए थे उन सब सारे प्रश्नों को इकट्ठा करने की कोशिश किया हूं और आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो आइए हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आराम से नोटबुक पेन लेके बैठ जाइएगा। तो आइए आज के क्लास का सबसे पहला प्रश्न आपको नजर आ रहा होगा, इसको आप लोग पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। जल्दी बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। आपके सामने पक्का जो है सो नजर आ रहा होगा। जल्दी बताइएगा इस सवाल का आंसर क्या होगा। 60 होगा क्या, 45 होगा कि 30 होगा कि 15 होगा? जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। उन दोनों के बीच की दूरी क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। यहां पर यह कहा है कि दो बाइक सवार ए और बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 75 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक ही समय में चलना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि वे 20 मिनट के बाद एक दूसरे से मिलते हैं। जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था तो उनके बीच की दूरी क्या है? जब उन्होंने चलना प्रारंभ किया था ए और बी तो उसके बीच की दूरी क्या थी, ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है सो मान लेते हैं, पहला जो है सो बाइक सवार यहाँ पे था ए, दूसरा बाइक सवार यहाँ पे था आपका बी, ये था। तो ये दोनों एक दूसरे के कुछ दूरी पे था। अभी ये चलना प्रारंभ नहीं किया है, अब यहां से चलना प्रारंभ करेगा एक दूसरे की ओर। तो ये जा रहा है बी की ओर,
75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और बी जा रहा है किसके ओर, ए की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। उसके बाद देखा क्या गया, दोनों एक ही समय चलना प्रारंभ किया। अगर ये 8 बजे चलना प्रारंभ किया तो ये भी 8 बजे चलना प्रारंभ किया। अगर ये 9 बजे यहां से चलना प्रारंभ किया तो ये भी 9 बजे चलना प्रारंभ किया। 20 मिनट के बाद देखा क्या गया कि दोनों यहां पे जाके मिल गया, यानी दोनों का क्या हो गया, मिलन हो गया। तो मुझे बताओ, हाँ तो अगर ये 8 बजे चलना प्रारंभ किया तो 8:20 में यहां होगा और ये भी 8:20 में यहां होगा। इसका मतलब है ये भी यहां 20 मिनट तक चला होगा और ये भी यहां पहुंचने में इसको 20 मिनट लगा होगा। तो हमसे पूछा यहां से यहां के बीच की दूरी क्या होगी, तो दूरी इज इक्वल टू इसको यहां तक आने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे दूरी इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना है आपका 75 है, समय कितना 20 मिनट। 20 मिनट का मतलब हो गया 1/3 घंटा, बोलो हाँ या ना। 20 मिनट का मतलब हो गया 20/60 यानी 1/3 घंटा। उसके बाद ये तो यहां तक आ गया, उसके बाद ये यानी 60 के स्पीड से 20 मिनट लगेगा। 20 मिनट का मतलब 1/3, दोनों को दूरी को जोड़ दो, बात खत्म है। तो ये आपका 3 से ये कटेगा तो ये हो जाएगा 20 हो जाएगा और ये 3 से कटेगा 45 हो जाएगा। तो मुझे बताओ यानी 25 और 20 45 किलोमीटर आपके सवाल का आंसर बना, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका सही उत्तर बनेगा। तो बताओ आपने दूरी समझ में आई कि नहीं आई, आपका कोई डाउट रहा। देखने बहुत सारे बच्चों ने शायद इसका आंसर दिया भी होगा और इसको बहुत सारे बच्चों ने इसको सॉल्व भी किया होगा। तो हाँ तो आ गया 45, आप सभी का भी उत्तर आया। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, इसके पैटर्न को जानने की कोशिश करते हैं। चलिए इसका आंसर बताइएगा, 10 नंबर सवाल का आंसर बताइएगा। आप लोग क्या बनेगा, जल्दी बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा। ये भी क्या है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। इससे पिछले वाला भी था आपका सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था। तो आपके सामने हम हाई लेवल जो एग्जाम होते हैं ना, उन सब सारे हाँ तो उन सब सारे एग्जाम का क्वेश्चन आपके सामने जो है लेकर आता हूं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो क्या कहा, सबसे पहले इसको पढ़िए, है ना। तो सबसे पहले इसको पढ़िए, है ना, और उसके बाद यहां पर जो है सो उसको हाँ उसको माइंड में इमेजिनेशन कीजिए। आपका क्या अर्थमेटिक क्या लैंग्वेज है, लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा ना, तो आपका अर्थमेटिक बिल्कुल आसान लगेगा, बिल्कुल आसान लगेगा, बशर्ते आपको लैंग्वेज की समझने की आवश्यकता है। तो आइए हमें यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर यह कहा है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक व्यक्ति एक निश्चित समय में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचती है। यानी उस व्यक्ति का जो है सो क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और किसी निश्चित समय में वो अपने गंतव्य तक पहुंचती है। तो दूरी उसका कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन यहां पर निश्चित समय, और निश्चित समय क्या है मुझे नहीं पता। अब उसके बाद इसको आप ध्यान से देखो, तो उसके बाद आपको इसको समझने की कोशिश कीजिए। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निश्चित समय में पहुंचती है गंतव्य स्थान तक। उसके बाद कह रहा है कि वह अपनी यात्रा का 60% भाग 2/5 समय में, किसने कहा 2/5 समय, और उसके बाद कह रहा है कि पूरा करता है, और शेष यात्रा को पूरा करने के लिए किस गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि वह सही समय पर। तो ये बताओ 60% भाग 2/5 समय में, तो जो रेस्ट होगा वह कितने समय में, 3/5। अगर मैं टोटल समय अगर मान लूं 5 घंटा, अगर मैं टोटल समय मान लूं 5 घंटा, ये हमने क्या किया, लेट किया, मान
मान कह लिया 5 घंटा, तो टोटल दूरी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 300 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। बात खत्म है, पहला कंडीशन। तो वह निश्चित समय मैंने मान लिया 5 घंटा। क्यों मैंने, हाँ तो यहां आप सोचो मैंने क्यों माना 5 घंटा, सोचो हमने 5 घंटा क्यों माना, क्योंकि इसलिए हमने माना टोटल दूरी हमने क्यों जो है सो माना, आपको मैं बता रहा हूं। टोटल दूरी कितना है आपका 300 किलोमीटर, इसका 60% भाग यानी 60% दूरी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 180 किलोमीटर। यानी टोटल समय है 5 घंटा में जा रहा है, तो इसके 2/5 समय ध्यान से मुझे बताइएगा। तो इस 5 का 2/5 समय यानी कि 2 घंटा में तय कर रहा है। तो शेष दूरी को वह इसका 3/5 यानी शेष दूरी को वह 3 घंटा में तय करेगा। आप बोलोगे बिल्कुल हाँ या ना। शेष दूरी को 3 घंटा में समय करेगा कि नहीं करेगा वह, तो यहां पर हमारा आ गया 3 घंटा। मुझे बताओ अगर यह 180 किलोमीटर 60% हो गया तो रेस्ट कितना बचा 120 किलोमीटर। तो ध्यान से मुझे बताओ 120 किलोमीटर की शेष दूरी 3 घंटा में समय करेगा, तो उसका रिक्वायर्ड स्पीड क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 120/3 यानी कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। अगर आपकी इच्छा हो 5 9 माने 10 माने 15 माने, लेकिन कोशिश करो 5 का मल्टीपल, तब भी अगर आपका आंसर यही आएगा। आप अपने अनुसार एक बार मान के देख लेना है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा बैक लेके ले लीजिएगा, है ना। आइए चलिए 11 नंबर हमारे पास एक प्रश्न है, इसको देखिए समझिए। इसमें कह रहा है कि साइकिल चालक एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। एक साइकिल चालक है, एक निश्चित गति से, है ना, एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की। यदि एक जॉगर यानी यहां पे 2 है, यदि एक जॉगर यानी दौड़ने वाले होंगे जो है सो मतलब एक व्यक्ति, यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी दुगुने समय में तय करे तो उसे जॉगर और साइकिल चालक की गतियों का अनुपात क्या है। सबसे पहले किसकी बात है, जॉगर की यहां पर बात कर लेते हैं, और उसके बाद हम साइकिल चालक की बात कर लेते हैं, दोनों, है ना। तो सबसे पहले यहां पर ये क्या कहा है कि यानी एक निश्चित गति से निश्चित दूरी तय की। लेकिन सेकेंड स्थिति में हम ये आते हैं तो वहां पर ये कह रहा है कि यदि, हाँ तो यहां पर कह रहा है यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी, किसकी, जितनी साइकिल चालक है जितनी दूरी तय की उसकी आधी दूरी। सबसे पहले दूरी की बात करता हूं, तो अगर यह 2 दूरी जाता है तो यह कितनी दूरी जाएगी, आधी दूरी। अरे बोलो हाँ या ना, हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेकंड कंडीशन में यहां पर जो है पढ़िए कि यदि एक जॉगर उसकी आधी दूरी, तो हमने अगर यहां पे साइकिल चालक की दूरी 2 यूनिट है तो जॉगर की कितनी हो जाएगी 1 यूनिट। अच्छा उसके बाद करें दुगुना समय, अगर इसका समय 1 यूनिट जो है सो लग रहा है तो इसको समय 2 यूनिट जो है सो लग रहा है, बात खत्म। अब हमसे पूछा है स्पीड क्या हो जाएगा, तो 2/4 यानी 1/2 होगा। अरे बोलो हाँ या ना, तो ये स्पीड क्या हो जाएगा इसका 1/2, और इसका स्पीड कितना हो जाएगा 2/4 यानी कि 2/1। बोलो होगा, तो यहां पर हो जाएगा 1 से इसके साथ मल्टीपल है, 1 अनुपात कितना बनेगा 4, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर बनेगा। उसकी दूरी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 1/4 बनेगा। बताइए किसी को डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी? बिल्कुल नहीं। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जल्दी बनाइएगा, जल्दी बनाने की कोशिश कीजिए। 12 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आपके सामने अच्छे तरीके से नजर आ रहा है। बताओ दिख रहा है आप लोगों को? क्या आप लोगों को स्पष्ट दिख रहा है, साफ दिख रहा है? बताइए जल्दी
जल्दी बताइएगा किसी प्रकार से। ये आप लोग जो है सो 12 नंबर जो है सो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग जो है सो 12 नंबर प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, जल्दी आप लोग जो है सो 12 नंबर प्रश्न सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। जल्दी इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या रहने वाला है 12 का, बताइए जल्दी जल्दी बताइएगा, अरे बताइए। 12, आइए आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। अब आइए 12 नंबर कहा है कि यदि 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करती है, 90 मिनट की दूरी 2 मिनट में तय करती है और 130 मिनट की दूरी 3 मिनट में तय करती है। ध्यान से देखिएगा, 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में, बात खत्म। 90 मिनट की दूरी 2 मिनट में और इसके बाद 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में। यही तो है ना, अरे यही है कि नहीं है। हाँ, यहाँ 50 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, 90 मिनट की दूरी यानी 90 मीटर की दूरी 2 मिनट में, 130 मीटर की दूरी 3 मिनट में। तो सबसे पहले यहां से ये देखो कितना ज्यादा है, यानी 40 ज्यादा है आपका। उसके बाद ये आप देखो कितना ज्यादा है, 40 ज्यादा है कि नहीं है। तो यहां से मुझे बताओ 40 ज्यादा होगा कि नहीं 170 कितने मिनट में, तो 4 मिनट में। आ रही बात। तो हमसे पूछा है कि 15 मिनट में कितनी दूरी जाएगी, यानी 15 मिनट में अगर ध्यान से देखो तो यह क्या एपी में है कि नहीं, आप बोलोगे बिल्कुल एपी में। तो इसका 15वां मिनट में कितना होगा, यानी 15 मिनट में चली गई दूरी, 15 मिनट में उसका दूरी कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ये पहला पद हो गया 50 और ये होता है 15वां पद a + 14d, यानी 14 और d का मान कितना है आपका, यहाँ पे 40 है। ये हो जाएगा 50 और + 14 चौका 56, यानी आपका 610 मीटर दूरी आपका होगा 15 मिनट में। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही बनेगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आपके सामने, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले जो सुन लीजिए। आइए ये नंबर क्वेश्चन नंबर 13, जल्दी इसका आंसर बताइएगा, जल्दी बताइए फटाफट, अरे फटाफट बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। कहां है, यहां पर ये कह रहा है कि अपनी सामान्य गति की 60% गति से चलते हुए एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थल पर 1 घंटा 40 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यहां पर पूछ रहा गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय घंटों में क्या, बात खत्म। अगर वह अपना जो स्पीड था उससे स्पीड के 60% की स्पीड से जाता हो, तो मान जो है सो लेते हैं स्पीड। अगर उसका प्रारंभिक स्पीड अगर 100 यूनिट हो तो इसका 60% 60 से जा रहा है। यहां पर जो है सो जहां जा रहा है वहां दूरी देख रहे हैं सेम है दोनों के लिए, दोनों कंडीशन में दूरी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मैंने आपको कल के पिछले क्लास में ही बोला था, यानी इसका पार्ट 1 में भी मैंने बोला था, इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने बताया पार्ट 1 में। अगर पार्ट 1 नहीं देखे है ना तो उसको जाके देखिए, है ना, इसके बाद उसको भी देख लीजिएगा, उसके बाद ही देखिएगा, आपको पूरा उसके पीछे कहानी क्या है सब समझ में आ जाएगी। आ रही बात। तो यहां पर हमारे पास क्या है ना कि हमने ये बोला था इसमें कि यानी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और उसमें कांस्टेंट क्या है उसको पकड़ो और वहां से सॉल्व करना स्टार्ट। तो यहां मैंने देखा क्या कि दूरी कांस्टेंट, तो जो ही दूरी कांस्टेंट है तो हमें स्पीड और टाइम में जो है सो रेशियो जो है सो निकालना है, मतलब रिलेशन निकालना है। तो यानी स्पीड उसका पहले से 60% हो गया, पहले अगर हमने मान लिया 100 है तो हो गया 60। तो दूरी कांस्टेंट है तो टाइम कितना हो जाएगा, 3 आपका 5 बनेगा। अरे बोलो हाँ या ना। तो ये हो गया। हाँ तो
अगर ये स्पीड होने की वजह से उसको 1 घंटा 40 मिनट देर पहुंचता है, तो पहले उसको समय लगता था 3 यूनिट, अब स्पीड कम होने की वजह से 5 यूनिट। कितना देर उसको समय लगा, कितना ज्यादा समय लगा? तो आप कहोगे सर 2 यूनिट, और वो 2 यूनिट किसके बराबर है? 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 100 मिनट के बराबर है। अरे बोलो कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 50 मिनट के बराबर होगा, और ये 3 यूनिट उसको वास्तविक समय लग रहा है, यानी 150 मिनट उसको समय लगेगा रियल में। 150 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटा 120 मिनट, यानी 2.5 घंटा उसको समय लगेगा। कितना? 2.5 घंटा। 2.5 घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर बन जाएगा। तो बताइए कोई समस्या, कोई दिक्कत? हमने कितनी जल्दी रेशियो मेथड, रेशियो से मैंने कितनी आसानी से सॉल्व कर दिया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और इसको बनाइए और इसको समझाइए, क्या है जल्दी बताइए। अरे जल्दी बताना इस प्रश्न का आंसर। 14 नंबर क्वेश्चन, जल्दी 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 बताइएगा। मैं देखता हूं किनका सबसे पहले आंसर आता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर किनका सबसे पहले आता है? मुझे जल्दी चाहिए। आंसर क्या होगा? 14 का आंसर बताइएगा, फटाफट बताइएगा आंसर क्या होगा। किनका सबसे पहले आंसर आता है? जल्दी बताइएगा। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत? चलिए कुछ बात हद तक आ गई। चलिए यहां पर ये कहा है 14 नंबर कि ए और बी स्थानों के बीच की दूरी 999 किलोमीटर है। एक एक्सप्रेस गाड़ी स्थान ए से 6 बजे 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से छूटती है। वह रास्ते में एक स्थान पर 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तदनुसार वह बी तक किस समय पहुंचेगी? बताओ, एक ही जगह रुका 1 घंटा 20 मिनट, बात खत्म। तो यानी एक स्थान ए है और एक स्थान बी है। बात समझ में आ गई? दोनों की बीच की दूरी कितनी है? तो आप कहोगे सर 999 किलोमीटर बीच की दूरी। यहां से एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी 55.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से छूटती है। कितने बजे? तो आपका लिख रखा है प्रातः 6 बजे, यानी 6 AM पर छूटती है। तो यहां तक आने में कितना समय लगेगा? तो समय आपको पता है, दूरी बट्टा चाल। तो दूरी कितना है? 999, और इसका चाल क्या होगा? तो आप कहोगे सर 555। यहां दशमलव हटाएंगे, 1 0 कटेगा। यहां ये बताओ 11 से कट रहा है 111 से, तो ये 111 से काटेंगे 5 और 111 से काटेंगे 9 0, और इससे ये काटेंगे 18। उसको समय कितना लग रहा है? 18 घंटा तो चलने में लग रहा है, लेकिन किसी स्थान पर वह 1 घंटा 20 मिनट रुकती है। तो 1 घंटा 20 मिनट फिर जोड़ना पड़ेगा ना। तो टोटल समय उसको कितना लगा? 19 घंटा, यानी 19 घंटा 20 मिनट का उसको टोटल समय लगेगा। बोलो कोई डाउट? तो रिक्वायर्ड आंसर, तो वह 6 बजे चला, सुबह 6 AM पर सुबह में चला, और उसको 19 घंटा 20 मिनट जो है सो लग रहा है। तो हम इसको 12 घंटा प्लस 7 घंटा 20 मिनट लिख सकते हैं। बोलोगे बिल्कुल। तो यानी हमें यह बताओ 6 बजे सुबह से 12 घंटा के बाद 6 बज के शाम हो जाएगा कि नहीं होगा? आप कहोगे यस सर 6 बजे शाम हो जाएगा, 6 PM हो जाएगा। अब ये 6 में 7 जोड़ेंगे तो 6 में 7 घंटा
20 मिनट अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 6 में 7 जोड़ोगे 13, यानी 1 बज जाएगा। तो यानी ये पीएम से बन जाएगा एएम, तो 1:20 यानी 1:20 एएम पर वह क्या होगा, पहुंचेगा 1:20 एएम, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, ए आपका सही उत्तर। चलो कोई डाउट, कोई समस्या, किसी प्रकार की दिक्कत, कोई परेशानी, किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, इसमें क्या दिक्कत होगा। हमारा कंसेप्ट यहीं पर था कि हमें निकालना है समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल होता है। तो ऐसे करके उसके बाद तो कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा। मैंने कैलकुलेशन का वीडियो भी डाला था, किसी भी संख्या का स्क्वायर या किसी भी संख्या का क्यूब कितनी जल्दी कर सकते हो, मैं आपको ये बता सकता हूं। जो मैं अप्रोच बताया हूं ना किसी भी संख्या का क्यूब का, वो आप जो है सो चैनल पे जाइए, देखिए वीडियो सेक्शन में, किसी भी संख्या का क्यूब निकाले मात्र 2 सेकंड में। किसी भी संख्या का आपको जो निकालना पड़ेगा, ज्यादा लेंदी जोड़ने घटाने कोई आवश्यकता नहीं, डायरेक्ट आप जो है सो निकाल सकते हो किसी भी संख्या क्यूब। तो वो भी हमने आपको बताया था, ऐसे ऐसे धीरे धीरे क्यूब निकालने का, या हम लोग जो है कैलकुलेशन को शॉर्ट कैसे, अरे तो वो सब के लिए हम लोग धीरे धीरे उस पर भी जो है सो वर्क हो रही है, उस पर भी हम लोग वीडियो अपलोड होती जो रहेगी। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए और इसको बताइए, जल्दी बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 जल्दी बताइएगा आप लोग। 15 नंबर प्रश्न का आंसर मुझे जल्दी चाहिए, कमेंट बॉक्स इसके आंसर से भर जाना चाहिए। 15 नंबर, अरे 15 क्या है, तो ये लिगेशन से बन जाएगा भाई, इसमें क्या ये लिगेशन आप लगाओ आराम से हो जाएगा। जल्दी बताइएगा क्या होगा, किसी को कोई डाउट, कोई समस्या। चलिए यहां पर ये कह रहा है क्या, एक आदमी ने 7 घंटे में 80 किलोमीटर की दूरी की यात्रा की, जिसमें यानी उसको टोटल 7 घंटा का समय लगा, और वह कितनी यात्रा की, तो 80 किलोमीटर की यात्रा की, तो उसका टोटल समय, तो उसका स्पीड क्या रहेगा। अगर 80 किलोमीटर की यात्रा 7 घंटा में उसने किया, उसका स्पीड क्या रह जाएगा, तो आप बोलोगे सर 80/7 किलोमीटर प्रति घंटा उसको पूरी यात्रा का औसत स्पीड रहा। उसके बाद कह रहा है कि क्या वह 80 किलोमीटर की यात्रा किस साधन से किया, तो उसने ये कहा है कि उसने कुछ यात्रा 8 घंटे प्रति किलोमीटर की चाल से पैदल किया और 16 किलोमीटर प्रति घंटे की दर साइकिल से किया। यानी 80 किलोमीटर की टोटल यात्रा है, उसमें से उसने पैदल यात्रा किया और फिर उसने किससे, साइकिल से यात्रा किया। अरे बोलो, बात आ रही है ना। तो यानी उसने पैदल यात्रा किस चाल से किया, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। साइकिल से यात्रा किस चाल से किया, तो 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बात आ रही है। वह पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा और साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अगर मैं दोनों को मिला देते हैं तो पूरी यात्रा का औसत स्पीड कितना रह गया, तो आप कहोगे सर वो 80/7 रह गया। बात खत्म है। ये यहां पर 7 है तो सब में 7 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर आप यहां भी 7 से मल्टीप्लाई करते हो, यहां भी अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हो, यहां भी 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा। तो आप हमको बताओ, 16 सते 112, 112 में से ये 7 आपका कट गया तो ये 80 बचा। यानी 16 सते 112 में से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 32 बचेगा। तो उसके बाद ये हो जाएगा 80 और ये, हाँ तो ये 8 सते 56, 80 में से 56 घटाएंगे कितना बचेगा, तो आप कहोगे सर 24 बचेगा। तो ये जो रेशियो आया किसका, जो रेशियो होगा तो जो पर में होगा, अगर पर में हमारा क्या है, घंटा है ना, तो यानी ये किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया है, ये जो है स्पीड किसके रेस्पेक्ट में निकाला गया, मतलब किससे भाग देके निकाला गया। तो आप बोलोगे
समय के रिस्पेक्ट में निकाला गया। तो यहां पर वही रेशियो होगा जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है घंटा, यानी यहां पर समय का रेशियो। तो अगर यहां से देखो तो 8 चौक 32, 8 तिरिक 24, दोनों मिलाओगे रेशियो 7, और रेशियो 7 रियल कितना समय लग रहा है, तो आप कहोगे 7 घंटा लग रहा है, यानी इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1। तो यानी उसको पैदल लग रहा है 4 घंटा और साइकिल से लग रहा है 3 घंटा। तो हमसे पूछा है कि उसने कितनी दूरी की यात्रा पैदल तय की, तो पैदल उसने 4 घंटा तय किया। किस चाल से, तो 8 के चाल से। तो रिक्वायर्ड उत्तर 8 इंटू 4 यानी कि 32 किलोमीटर की यात्रा उसने पैदल तय की। साइकिल से कितनी होगा, तो जो शेष बचेगा वो साइकिल से हो जाएगा, 48 हो जाएगा, 16 48। चलिए आ गई बात, कोई डाउट, कोई समस्या? बिल्कुल नहीं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा होगा, जल्दी बताइएगा क्या बनेगा, जल्दी बताइएगा। 16 नंबर क्वेश्चन 16, अरे बाबा बावले हो गए हो क्या? हाँ तो यहां पर ये 16 नंबर क्वेश्चन को मतलब बताने से पहले इसका आप जान लीजिए कंसेप्ट। इसका हम जानते हैं कंसेप्ट। मान लो कि यानी कोई व्यक्ति ए है, मान लो कोई व्यक्ति ए है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। तो यहां से यहां जा रहा है, वह x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। मान लो एक दूरी d है। हम यहां पर अब जो है कंसेप्ट बता रहे हैं, इसको समझने की प्रयास कीजिएगा। जब तक इसको समझने का प्रयास नहीं कीजिएगा ना मेरे मित्र, तब तक बात समझ में नहीं आएगी। अगर किसी चीज को समझना है ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान लगाने की बात होती है। तो इस यहां पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि कोई दूरी ए से बी है, कोई दूरी ए से बी है जो d किलोमीटर की दूरी है। अब यहां पर जो है इस दूरी को एक व्यक्ति x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है, और यहां पे जाने के बाद वह y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है ना। अगर हमने ये बोला कि a और b की बीच की दूरी d किलोमीटर है, कोई व्यक्ति, हाँ यहां पर कोई व्यक्ति है जो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यहां जाता है और उसके बाद y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। ये क्या हो रहा है, वापस लौट रहा है, और ये क्या हो रहा है, वहां जा रहा है। आ गई बात? तो उसके बाद हम यहां पर क्या देख रहे हैं कि जाने में जो समय लगा, मतलब यहां पर ये करें कि जाने में जो समय लगा, आने से 1 घंटा कम समय लगा। या मैं ये बोलूं कि अगर हमें जो है अगर मैं ये बोलूं कि जो आने में समय लगा, जाने से 1 घंटा अधिक समय लगा। अगर यहां पर ये बोलूं यहां से यहां तक जाने में अगर उसको 1 घंटा लग रहा है, तो फिर उसको ये जाने में तो यहां से यहां वापस आने में कितना समय लगेगा, तो आप कहोगे सर 1 प्लस t घंटा लगेगा। कोई डाउट? कोई डाउट? तो हमसे पूछा है दूरी क्या होगा, ये रहा आपका इसका ये। तो दूरी इज इक्वल टू होता क्या है, सबसे पहले हमें ये बताओ। तो ये बताओ जाने में कितना दूरी तय करेगा, जाने में दूरी कितना तय करेगा, d इज इक्वल टू, तो जाने में तय करेगा x इंटू ए। अरे बोलो हाँ या ना, यानी जाने में कितना दूरी तय करेगा, तो हाँ तो ये हो जाएगा x इंटू ए। अगर मैं यहां से बात करूं कि a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर d बट्टा x। बात खत्म। एक पहला ये वापस आने में कितना दूरी तय करेगा, वापस आने में यानी दूरी d, तो ये यानी वापस आने में y की चाल से a प्लस p।
अगर मैं आपसे बात करूं a प्लस टी क्या होगा, तो आप बोलोगे सर d बट्टा वाई। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, ये रहा आपका फर्स्ट, ये रहा आपका सेकंड। अगर मैं आपको यहां से बोलूं कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, तब क्या बनेगा? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस, यहां से बनेगा a प्लस टी माइनस ए बराबर आपका d बट्टा वाई माइनस d बट्टा एक्स बनेगा। बोलो किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं। a से a आपका कट गया ना, यहां से बच गया आपका जो है t, और इसका एलसीएम लोगे तो ये एक्स वाई और वाई वाई कट के ये बनेगा dx और ये बनेगा dy। अरे बोलो बात समझ में आ रही? हाँ तो आ गई। तो इसके बाद यहां पर हम लोग आते हैं, तो यहां से अगर मैं d कॉमन लूं, उसको इधर जो लिख रहा हूं, तो अगर मैं यहां से d अगर कॉमन लूं तो x माइनस वाई हो जाएगा, और बट्टा में x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा? t बनेगा। आ रही है बात? हो गया। तो अगर मैं बोलूं कि दूरी d इज इक्वल टू कितना, तो ये भाग इधर आप, अरे ये आपका इंटू में, तो ये भाग इधर आ जाएगा, तो x इंटू वाई बट्टा x माइनस वाई इंटू टी, ये रहा। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा विस्तार से लिखना चाहूं, तो अगर मैं बोलूं d क्या है, तो यहां से लेके यहां तक की दूरी है। तो अगर मैं यहां जो लिख रहा हूं दूरी बराबर, ये बताओ x क्या है, तो जाने में लगा समय, और y क्या है, तो वापस आने में, ये सॉरी आपका जो है मतलब x क्या है, तो जाने में, मतलब वह जाने वाला चाल है। y क्या है, तो वापस आने के लिए ये स्पीड है। तो ये यहां पर है x इंटू वाई, तो x ये दोनों चाल है, तो उसको मैं लिख सकता हूं कि चालों का गुणनफल। अरे बोलो हाँ या ना? लिख सकता हूं ना, ये रहा x इंटू वाई, एक्स का स्पीड है, तो दोनों चालों का गुणनफल हो गया। अच्छा, अगर मैं यहां पर बोलूं x माइनस वाई क्या है, x माइनस वाई, x भी चाल है, y भी चाल है, माइनस है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा चालों का अंतर। ये क्या हो जाएगा मेरे मित्र? चालों का अंतर। अच्छा बताइए t क्या है? t बताओ वो जो है सो t क्या है? तो आप कहोगे सर जाने में और ये आने में समयों का अंतर t है, यानी जाने में समय लग रहा है आपका a, और वापस आने में लग रहा है आपका e, हाँ तो ये प्लस टी। अगर मैं इसमें से, हाँ तो अगर इसमें से अगर a को घटाऊं, तो ये चीज मतलब हुआ क्या कि इसका जो इन दोनों समय का अंतर ये कट के निकल के आ जाएगा t। तो यहाँ पर t क्या है, तो आप कहोगे सर जो है सो t है आपका समयों का अंतर। क्या है? आपका समयों का अंतर। तो यहां से एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट निकल के आ गया, और इस पर आधारित आपके प्रश्न पूछे ही जाते हैं। इस पर आधारित आपके प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन इस पर आधारित प्रश्न किस किस टाइप के क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं वो आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर ये आपका निकल के आ गया, दूरी बराबर चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर इनटू समयों का अंतर। बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? तो यहां से आपका निकल के आ गया दूरी बराबर, हमारे साथ बोलना मतलब ज्यादा बोलते रहना, जितना ज्यादा आप जो है सो बोलोगे, मन में बोलोगे, आप अपने आप को ये समझो कि मैं आपके सामने क्लासरूम में हूं, आप वहां पे क्लासरूम में बैठे हो। ये आप अगर जब तक फील नहीं करोगे ना, तब तक ऑनलाइन क्लास करने का कोई फायदा नहीं। आपको महसूस करना पड़ेगा कि हम आराम से क्लास में बैठे हुए हैं। तो हमारे साथ बोलिएगा दूरी बराबर क्या होता है? चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर। अगर चालों का अंतर लिया तो वहां समयों का अंतर लेना पड़ेगा। बोलो कोई किसी को डाउट? दूरी बराबर चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर इनटू समयों का अंतर। तो ये चीज को आप लिख लीजिए, ये कंसेप्ट को आप लिख लीजिए। चलिए
जल्दी लिख लीजिएगा या इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा। अब आते हैं इस पर हम लोग प्रश्न करेंगे। अब हम इस पर जो है सो रिवीजन करेंगे। तो आइए हम लोग इस प्रश्न को इस पर कीजिए। ये जो प्रश्न है इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। ये रहा इसी टाइप का प्रश्न। तो ये कहा क्या है, सबसे पहले ध्यान से इस बात को सुनिए। इसमें ये कहा है एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। मतलब कोई व्यक्ति है जो यहां से यहां तक 60 किलोमीटर की यात्रा किया और फिर यानी यहां से यहां तक यह गया और उसके बाद वापस आ गया। यानी पहले यहां तक पहुंचा और फिर वापस आ गया। 60 किलोमीटर गया और 60 किलोमीटर वापस आ गया। उसके द्वारा वापस आने में लगा समय जाने में लगे समय से 1/2 घंटा यानी आधा घंटा अधिक था। यहां पर क्या लगा, समयों का अंतर। तो हमारे पास जो समयों का अंतर निकल के आ गया, कितना निकल के आ गया, आधा घंटा निकल गया। बात आ गई। तो यहां पर उसके बाद कह रहा है कि वापस आने के दौरान उसकी चाल, वापस आने के दौरान उसकी चाल, जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम था। अगर जाने में उसका चाल अगर x किलोमीटर प्रति घंटा था तो वापस आने में उसका चाल इससे 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम था। आ रही है बात। अगर उसको जानने की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो वापस आने की चाल क्या है मेरे मित्र, x - 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम था। तो यहां पर अगर तो ये रहा आपका जाने की चाल, वापस आने की चाल, तो उसके बाद यहां पर कह रहा है कि वापस आने में आधा घंटा अधिक समय लगा। यहां पर हमें पूछ रहा है क्या, दूरी आपका दे रखा। तो अभी हमने जो है सो लिखाया था दूरी बराबर क्या होता है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लिखोगे ना उतना ज्यादा से ज्यादा आपको माइंड में बैठ जाएगा फॉर्मूला। ये कहां से आया मैंने बताया था इससे अभी। तो दूरी बराबर चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर होता है ना। अरे बोलो, इनटू समयों का अंतर। क्या होता है, समयों का अंतर। अरे बोलो, किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। दूरी कितनी है तो आप कहोगे सर 60 किलोमीटर। चाल क्या है, तो एक चाल है x, दूसरा चाल है x - 10। अगर मैं दोनों का डिफरेंस लूं, दोनों चालों का अंतर लूं तो क्या बनेगा, x - 10 ये कट जाएगा तो आपका बनेगा 10। बोलो हाँ या ना। चलो, अब समयों का अंतर क्या है, तो आधा घंटा अधिक लग रहा है वापस आने में। समयों का अंतर आधा घंटा, बात खत्म। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x × x - 10 और ये आपका 20 और ये आपका 60। कितना बनेगा, 1200 हो जाएगा। अरे बोलो, होगा कि नहीं होगा, 1200 बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या आप जो है सो 1200 को 40 × 30 लिख सकते हो? अगर नहीं लिखते, अगर कुछ सोचना पड़ेगा। यहां पर अब आपका ये द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। उससे बचने के लिए आपको इस फॉर्मेट में संख्या को लिख दो। यहाँ 1200 है तो हमने 1200 को 40 × 30, यहां पर ये कह सकते हैं 40 × 40 - 10। तो ये क्या हमारा x × x - 10 के फॉर्मेट में बन गया। अरे बोलो हाँ या ना। x - 10 के फॉर्मेट में बन गया आपके संख्या। अरे बोलो, बिल्कुल हो गया। यहां से x का मान कितना निकल के आ गया, x का मान जो है 40। x क्या है, प्रारंभिक उसकी चाल है, जाने वाली चाल है। तो हमसे पूछा क्या है, जाने के दौरान उसकी चाल क्या थी, जाने के दौरान उसकी चाल थी x। कितना आंसर हो गया, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, सी आपका सही उत्तर। आपको ये चीज ना, ये दूरी बराबर चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर इंटू समयों का अंतर, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। इस पे आप देखना हम अभी कितने बड़े से बड़े प्रश्न में इस पर सॉल्व करता हूं।
कितने अच्छे से अच्छे प्रश्न हम इस पर सॉल्व करते हैं। 17 नंबर, 17 जो है सो नंबर भी इसी पर सॉल्व होगा। आप उसको पहले पढ़िए, उसकी भावनाओं को समझिए, उसकी गहराई को समझिए, आपको बात समझ में आ जाए। बोलो, दिक्कत समस्या नहीं। आप 17 नंबर को इस पर भी सॉल्व कर सकते हैं, इस पर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें वो निकालना होगा। अगर इसको रेशियो से भी, अगर आपका स्पीड दे रखा है ना मेरे मित्र, अगर स्पीड दे रखा है ना तो आप रेशियो से बनाओ। अगर हाँ ये स्पीड में ये कह दे कि 10 ज्यादा 10 कम 20 कम, ऐसे अगर स्पीड अगर है तो रियल स्पीड नहीं देगा ना, तब आपको फॉर्मूला पे शिफ्ट होना पड़ेगा। यहां पर यह कह रहा है कि एक आदमी अपने घर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है तो वह अपने कार्यालय 10 मिनट देर पहुंचता है। आ जाओ यहां पर, तो सबसे पहले फॉर्मूला से हम ये देखते हैं। वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर वह चलता है ना तो कार्यालय 10 मिनट लेट पहुंचता है। तो यहां पर अगर मान लो कार्यालय उसको 10 बजे पहुंचना था, मान लो कार्यालय उसको 10 बजे पहुंचना है, तो कितने बजे वह पहुंचेगा? तो यानी 10:10 पे पहुंचेगा, 10 मिनट लेट पहुंचेगा। अच्छा, उसके बाद ये करा है कि और 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करके वह 18 मिनट देरी से पहुंचता। अगर वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करे तो 18 मिनट देर पहुंचता है। तो मुझे बताओ, उसको पहुंचना था 10 बजे लेकिन 18 मिनट देर। तो यहां से बताओ चाल हमें मिल गया। और यहां पे देखो दोनों के बीच में समय का अंतर कितना है? तो आप कहोगे सर समय का जो डिफरेंस है वह 8 मिनट का है। अरे बोलो हाँ या ना, समय का डिफरेंस कितना है? 8 मिनट का। आ गई बात। तो अगर मुझे दूरी चाहिए तो दूरी आपको रटा हुआ होना चाहिए, चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुने समयों का अंतर, चालों का गुणनफल यानी 30 गुने 24 और फिर 30 माइनस 24 इंटू समयों का अंतर 8 मिनट। ये किलोमीटर प्रति घंटा में सब है तो इसको भी घंटा मतलब 8 मिनट को बट्टा 60, बात खत्म है। ये कटेगा 30 से दूना 60, 2 से कटेगा ये 4। अब यहां पर देखो 24 इंटू 4 बट्टा में ये कितना हो गया? ये बचेगा 6, तो 6 चौक यानी 4 चौका 16 किलोमीटर दूरी था उसके घर से ऑफिस। ऑप्शन नंबर डी। ये तो रहा इस पर सॉल्व, ये तो रहा इस पर फॉर्मूला से हमने सॉल्व किया। यहां लगाया चालों का गुणनफल बट्टा चालों का अंतर गुने समयों का अंतर 8। आ गई बात। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं मिटा दूं इसे, अगर इसे रेशियो से अगर बनाना हो तो कैसे बनाओगे? तो रेशियो से मुझे बताओ, स्पीड यानी पहला वाला स्पीड यानी ओल्ड और फिर न्यू स्पीड क्या है? तो यानी पहला स्पीड है वह 30 और उसके बाद स्पीड हो जाता है 24। इसका दूरी क्या है? घर से कार्यालय, घर से कार्यालय दोनों कंडीशन में दूरी कांस्टेंट है। तो दूरी अगर कांस्टेंट है तो समय क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। तो 3:5 इसका हो जाएगा समय। अरे बोलो किसी को डाउट? यही हो जाएगा ना, 6 चौक 24। अरे यार 4:5 यानी 6 चौक 24, 6 25 4:5 इसका समय बनेगा। यानी पहले समय लगता था 4 यूनिट, अब समय लग रहा है कितना? 5 यूनिट। तो दोनों के बीच का समय का अंतर क्या है? अंतर क्या है? समय का अंतर। तो यानी उस अगर ध्यान से देखें तो समय का अंतर 1 यूनिट। और ये रियल में कितना है समय का अंतर? तो 8 मिनट अंतर है। बोलो किसी को डाउट? कोई डाउट नहीं। तो यानी प्रारंभिक उसका जो है सो समय क्या लगेगा? तो यानी 32 मिनट समय उसको लगेगा। बोलो कोई डाउट? तो आपसे पूछा है दूरी, तो यानी प्रारंभिक चाल
और प्रारंभिक इसकी दूरी, तो यानी 30 किलोमीटर प्रति घंटा से यानी 32 मिनट, तो यानी मिनट को घंटा में बदलोगे 60, ये से ये 2 और ये से ये आपका 16, तो दूरी आ गया 16 किलोमीटर। जैसी आपकी मर्जी, आप जिस चीज को समझ पाए उसको उससे आप बना लो, कोई डाउट नहीं रहने वाला। बात आ गई। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिए। 18 नंबर प्रश्न आप सॉल्व कीजिए, क्या बनेगा जल्दी बताओगे? जल्दी इसको इस फॉर्मूला से भी बना सकते हो और रेशियो से भी बना सकते हो। मेरे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ना, रेशियो सबसे आसान बनेगा। ये आपको समझना पड़ेगा। तो समझोगे कब? जब ज्यादा से ज्यादा आप रिवीजन करोगे, ज्यादा से ज्यादा उस पर समय दोगे, तब आपको बात समझ में आएगी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा? राजू अपनी सामान्य गति की 3/4 से यात्रा करता है, मतलब 3/4। यदि पहली वाली गति अगर 4 यूनिट थी तो बाद वाली कितना हो गया? 3 यूनिट। हाँ, तो ये स्पीड हम यहां पर देख लेते हैं। पहली वाली हाँ, तो यहां पर करा 3/4 से यात्रा करता है तो वह 24 मिनट देरी से पहुंचता है। तो यानी प्रारंभिक स्पीड था 4, बाद में हो गया 3। यानी बोलो, तो यानी घर से ऑफिस दूरी तो यानी कांस्टेंट है, समय कितना हो जाएगा आपका? 3 से हो जाएगा 4। कितना अंतर है? तो 1 यूनिट। 1 यूनिट किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे सर 24 मिनट के बराबर होगा। अरे बोलो हाँ या ना? हाँ या ना? 24 मिनट। तो उसके बाद कह रहा है तो उसके द्वारा अपने दफ्तर पहुंचने के लिए कितना समय लिया जाएगा अगर वह सामान्य गति से यात्रा करे? समान तो ये, इसका समय ये, तो यानी 1 यूनिट 24, 3 यूनिट कितना? आप कहोगे सर 72 मिनट। कितना होगा? 72 मिनट उसका समय लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी आपका सही उत्तर। चलिए आगे, यानी 19 नंबर क्वेश्चन जल्दी बताइए। 19 नंबर प्रश्न जल्दी बताइए क्या है? जल्दी सॉल्व कीजिए 19 नंबर। जल्दी सॉल्व कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कीजिए, इसको ध्यान से। अब इसको ध्यान से पहले पढ़िए। खराब मौसम के कारण किसी हवाई जहाज ने अपनी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर, है ना, और 1200 किलोमीटर दूर अपने गंतव्य पर 2 घंटा देरी से पहुंचा। तो बताइए कि उस उड़ान के पहुंचने का निर्धारित अवधि क्या? अरे सिंपल भाई, उसको कितना 1200 किलोमीटर दूरी तय करना है। खराब अवधि के कारण जो है सो वो अपनी क्या किया? स्पीड को 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया। पहले स्पीड था x, अब कर दिया x - 300। तो इसको क्या हुआ? इसको 2 घंटा देरी से पहुंचा, मतलब समय का अंतर 2 घंटा। तो यहां से दूरी इक्वल टू क्या हो जाएगा? दूरी इक्वल टू दूरी 1200, दूरी इक्वल टू चालों का गुणनफल x इंटू x - 300, और ये बट्टा चालों का अंतर, दोनों में चाल का अंतर कितना? 300। अब समय का अंतर 2 घंटा। बात खत्म। अरे बोलो हाँ या ना? तो ये आपका कितना से 2 से कटेगा, ये 150 बन जाएगा। तो मुझे बताओ ये क्या होगा? x इंटू x - 300 इक्वल टू ये बनेगा, अरे क्या हो गया? हाँ, ये हो जाएगा 1200 और इंटू 150 हो गया। अरे बोलो हाँ या ना? अब ये बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका बना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या है? तो इसको तो वो थोड़ा लंबी हो जाएगा। अब इसको इस फॉर्मेट में बना लो। तो अगर मैं यहां से ये कर दूं, यहां से 200 लेके अगर मैं यहां से इसमें 2 से भाग दे दूं तो बनेगा 600,
और इंटू इसमें 2 से भाग दिया, इसमें 2 से गुना कर दो तो ये हो जाएगा 300। अरे बोलो होगा कि नहीं होगा? अच्छा अगर मैं इसको आधा करके लिख दिया 600 तो इसको दुगुना करके लिख दिया 300, तो क्या मैं इसको 600 और इंटू 600 माइनस 300 लिख सकता हूं? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो, यहाँ 600 का 600 हो गया, 600 माइनस 300 बराबर 300, और ये हो गया x इंटू एक्स माइनस 300। बोलो बात खत्म। यहां से कंपेयर करो, x का मान आ जाएगा 600, x क्या है? स्पीड है, तो 600 किलोमीटर, अरे यार क्या हो गया, 600 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमसे पूछा है कि बताइए कि उस उड़ान के पहुंचने के लिए निर्धारित अवधि क्या है, तो यानी हमारा समय पूछ रहा, तो यानी कितना दूरी जाना है? 1200 किलोमीटर। किस चाल से? तो 600 किलोमीटर की चाल से। कितना समय लगेगा? 2 घंटे। क्या हो गया भैया? तो उसको जो है सो 2 घंटा का समय लगेगा, है ना? उसको 2 घंटा का समय जो लगेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी, राइट आंसर। तो चलिए किसी प्रकार की कोई डाउट? चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, है ना? हाँ तो ये जो है सो 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको आप लोग जो है सो क्या कीजिए, इसको सोचिए, इसको सोचिए और इस पर जो है सो मतलब जो है सो विचार कीजिएगा। और ये हम आपके लिए HW जो है सो दे रहे हैं, 20 नंबर क्वेश्चन आपके लिए HW दे रहे हैं। इसको आप लोगों को सॉल्व करके लाना, यानी क्वेश्चन नंबर 20 क्या है आपके लिए? HW है। इसको आप लोगों को सॉल्व करके लाना है कि क्या रहने वाला है। हो जाएगा आपसे ये सॉल्व। यहां तक हमारी बात को समझ गए, हमारी बात की गहराई को आप लोग समझ गए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं। तो चलिए हम लोग एक नई जोश। सबसे पहले यहां तक अगर आप लोगों ने पढ़ा, अगर बात समझ में आ गई तो कमेंट कीजिएगा कि आपको कहां पर क्या मतलब, कमेंट कीजिएगा इस सेशन जो है सो कैसा लगा, है ना? उसके बाद लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक नई जोश, नई उमंग, नए उत्साह के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ध्यान जो है सो रखिएगा। चलिए ओके बाय।